चुनाव नज़दीक है और जिस तरीके से बीजेपी सरकार बिहार में बेबस नजर आई, खासतौर पर जीतन राम मांझी को जो है 2 मंत्रियों बनाने पर उस वक्त ये साफ कर चुकी थी कि मेरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश ना की जाए और हमारी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ जाना नहीं चाहेगी। लेकिन इसके बाद प्रज्ञा कई तरह की खबरें। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज यूपी में कैबिनेट विस्तार होना है और ऐसे में लगातार चर्चा का विषय बनते हुए नजर आ रहे हैं सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव को छोड़ जिस तरह से एनडीए में शामिल हो चुके ओम प्रकाश राजभर को एक अच्छा खासा समय बीत चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह ओम प्रकाश राजभर को मिलती हुई नजर नहीं आई, जिसे लेकर वे बार बार नाराजगी भी जाहिर करते हुए नजर आए। यहां तक कि ये भी कह दिया कि जब तक मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी होली नहीं मनाऊंगा। और अब ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि मंत्रिमंडल में आखिरकार ओम प्रकाश राजभर क्या सिर्फ एक मंत्री पद से संतुष्ट होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जहां एक और कहा जा रहा है कि योगी कैबिनेट में आरएलडी से 2 या 3 विधायकों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे में ओपी राजभर की पार्टी से अगर एक ही यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर को ही शामिल किया जाता है तो क्या इस बात से वो सहमत नजर आएंगे, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज रूम में मौजूद अपने सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले अब योगी कैबिनेट में कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ सकता है। शिराज है मेरे साथ और शिराज से इस चीज को समझेंगे। शिराज, ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि जब तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा होली नहीं मनाऊंगा, अब कहा जा रहा है कि आरएलडी से 2 या 3 विधायकों को शामिल किया जा सकता है और सुभासपा से एक ही मंत्री को यहां पर जगह दी जाएगी। तो क्या लग रहा है, इस बात से सहमत नजर आएंगे ओम प्रकाश राजभर या बड़ी मांग कर सकते हैं? जी बिल्कुल निश्चित रूप से ओपी राजभर इस बात को बखूबी समझते हैं कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और जिस तरीके से बीजेपी सरकार बिहार में बेबस नजर आई, खासतौर पर जीतन राम मांझी को जो है 2 मंत्रियों बनाने पर मजबूर हुई, तो कहीं ना कहीं ओपी राजभर इस बात को बखूबी समझते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अगर जो मांग रखी जाएगी निश्चित रूप से बीजेपी उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरीके से ओपी राजभर का हाल ही में बयान आया था कि मैं अवसरवादी हूँ और मुझे जिधर मौका मिलेगा, जिधर फ़ायदा होगा मैं उधर जाऊँगा, तो निश्चित रूप से अगर यहाँ से वो संतुष्ट नहीं होते तो आने वाले समय में वो फेरबदल भी कर सकते हैं। वाकई में देखिए ये काफी अहम बात है जो शिराज ने कही, लेकिन शिराज एक और सवाल यहाँ पर रहेगा। जयंत चौधरी को लेकर कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव के साथ उनकी जो बात है वो मुजफ्फरनगर सीट पर फंसती हुई नजर आई, लेकिन वो सीट तो उन्हें बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर भी नहीं मिली है। तो क्या लग रहा है, अखिलेश के साथ गठबंधन टूटने की यही वजह थी या फिर कोई और कारण था कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो जयंत चौधरी जो किसानों के मुद्दे को बार बार कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर मैं बीजेपी में शामिल होता हूं तो ये किसानों के साथ अन्याय होगा, उनके साथ धोखा होगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन सीट शेयरिंग पर पेच फंसा और तुरंत बीजेपी में शामिल हो गए। क्या लग रहा है, मुजफ्फरनगर सीट नहीं मिली फिर भी यहां पर वो जयंत चौधरी अभी भी बीजेपी के साथ है, वजह क्या हो सकती है? जी, इसकी बड़ी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर उन्होंने अपने दादा चौधरी चरण सिंह का कह सकते हैं एक रूप देखा है और उन्होंने साफ तौर पर इस बयान को दिया है कि जो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों के लिए इतना कुछ किया था और आज के समय में पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर जो है चौधरी चरण सिंह की छवि दिखती है, तो इसी से प्रभावित होकर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया और 2 सीटों पर, कहा उनको इंडिया गठबंधन में 7 सीटें मिल रही थी और वो 2 सीटों पर ही सिमट कर रह रहे हैं। इतना बड़ा उन्होंने अपने दादा के लिए कह सकते हैं कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वाकई में देखिए यहाँ पर सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है और नेताओं के बयान तेजी के साथ बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार पर तमाम सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे, आज वही योगी कैबिनेट में शामिल होने के लिए बीजेपी की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बदलती राजनीति है और कभी भी कोई भी नेता पलट सकता है। यहाँ पर मेरे साथ माही है और माही से एक सवाल रहेगा। माही, ये भी
कहा जा रहा है कि अब बीएसपी जो है वो भी शायद एनडीए में शामिल हो सकती है, क्योंकि इंडिया अलायंस में जाने से पहले ही मायावती इनकार कर चुकी हैं और इन दिनों उनके बयान भी कुछ इस तरह के हैं जिन्हें देखते हुए कहा जा रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। क्या लग रहा है, मायावती क्या वाकई में अब एनडीए में शामिल होने वाली है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मायावती अभी उनकी जो पार्टी है कहीं ना कहीं वो गड़ताल में जाती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में देखा जा सकता है जैसे आकाश आनंद को Y+ सिक्योरिटी मिली, तो ऐसे में मायावती का जो रुझान है कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ से और हमेशा से मायावती हमेशा से बी पार्टी के रूप में एनडीए गठबंधन के साथ हमेशा से खड़ी रही हैं। तो ऐसे में अब फिर से देखा जा सकता है कि मायावती हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से, चाहे कोई डिबेट हो, चाहे और भी कोई तरीके से पार्टी का कोई रंगमंच और कार्यक्रम हो, तो उसमें वो सारी चीज़ें हमेशा से उनको सपोर्ट करते हुए दिखाई देती हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले समय में मायावती, अगर उनकी पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसमें जनाधार उनका बच नहीं रहा है, तो अपनी पार्टी को बचाने के लिए हो सकता है कि आने वाले समय में वो एनडीए गठबंधन के साथ जाती हुई नजर आए। वाकई में, और ये अब सवाल लगातार ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि मायावती को लेकर अभी भी एक तबका ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो एनडीए में शामिल नहीं होंगी। तो फिर क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगी? ये भी कहा गया कि नाराज मायावती को मनाने के लिए सपा की तरफ से कई बार पहल की गई, कांग्रेस की तरफ से भी पहल की गई, लेकिन मायावती ने साफ तौर पर कहा कि पिछले चुनाव में सपा और कांग्रेस से अगर बीएसपी को धोखा नहीं मिला होता तो शायद वो यहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती। तो क्या लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक आखिरी कोशिश यहां पर सपा और कांग्रेस की तरफ से नाराज मायावती को मनाने के लिए की जा सकती है? यहां पर प्रांशी है और प्रांशी से ये सवाल लेना चाहेंगे कि प्रांशी, क्या लग रहा है कि मायावती को मनाने के लिए एक बार फिर से सपा और कांग्रेस की तरफ से कोई कोशिश यहां पर देखी जा सकती है? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर मायावती फैसले ले रही हैं, हमने बीते कुछ दिनों पहले ही सुना था जब उन्होंने अपने जन्मदिन पर कहा था कि राजनीतिक दल जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिशें उनकी नाकाम ही होंगी। समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव को लेकर वह यही कहती हैं कि गिरगिट की तरह वह रंग बदल रहे हैं। यानी कि मायावती उस वक्त ये साफ कर चुकी थी कि मेरी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भड़काने की कोशिश ना की जाए और हमारी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल के साथ जाना नहीं चाहेगी। लेकिन इसके बाद प्रज्ञा कई तरह की खबरें आई हैं, दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि असुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोशिशें जारी हैं और संपर्क में यहां पर कई नेता बने हुए हैं। ये खबरें पहले भी सामने आई थी और उस वक्त भी यही कहा गया था कि मायावती को उनके साथ आ जाना चाहिए और आज एक बार फिर से अटकलें तेज हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा यहां पर अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावे तक किए गए थे कि कांग्रेस आज भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि मायावती उनके साथ आ जाए, जिससे कि दलित वोट बैंक को साधा जा सके। 20 से 22% दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में देखा जाए इस वोट बैंक को साधने की कवायद लगातार तेज हो रही है। अखिलेश यादव कहते हैं जरूर आप पर कोई दबाव है और मायावती की पार्टी को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की। और ऐसे में यहाँ पर राज्यसभा चुनाव जो हुए थे वहां पर बीजेपी के पक्ष में मायावती के विधायकों ने जो वोट दिया उसके बाद से अटकलें ये तेज हो गई कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन मायावती सभी अटकलों पर फिलहाल विराम ही लगा रही हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या वह बाजी पलटती हुई नजर आएंगी, क्या वह इंडिया ब्लॉक की तरफ ही चली जाएंगी, क्योंकि सभी का जो फैसला है वो यही है कि केंद्र में सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है हमें उसे हटाना है। और ऐसे में मायावती केंद्र की मोदी सरकार को हटाना ही चाहती है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में वह मोदी सरकार की तरफ ही जाएगी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ईडी सीबीआई का कहीं ना कहीं वो डर और खौफ है, इस वजह से मायावती उस दल की तरफ जाना चाह रही हैं। वाकई में देखिए, और अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज शाम 5 बजे योगी कैबिनेट का विस्तार होना है। तमाम मंत्री जो इस मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए नजर आएंगे वो शपथ भी लेंगे। ऐसे में देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर जो लगातार अभी भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर यहाँ पर जयंत चौधरी की पार्टी से 2 से 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और उनके सिर्फ और सिर्फ ओपी राजभर को ही शामिल किया जाता है, तो क्या वो बगावत यहां पर करते हुए नजर आ सकते हैं जिस तरीके की बगावत बिहार में जीतन राम मांझी द्वारा की गई। कयासों का बाजार लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। देखना काफी अहम रहेगा कि आखिरकार योगी के मंत्रिमंडल में अब किन नए चेहरों को शामिल किया जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।